अलावा भी उन्होंने बहुत सारे अवार्ड जीते हैं। वो अभी फिलहाल श्री लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ प्राकृत भाषा, द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन एंशिएंट प्राकृत लैंग्वेज। सो एक बार तालियों से स्वागत करते हैं। सेकंड पैनलिस्ट डॉक्टर अनिल कुमार जैन को मैं बुलाना चाहूँगी, जो जयपुर से हमारे बीच हैं, जिन्होंने PhD इन फिजिक्स की है फ्रॉम आगरा यूनिवर्सिटी एंड देन स्विच्ड पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी पेट्रोलियम इंडस्ट्री in 1982. He worked as petroleum reservoir engineer in ONGC and Kuwait Oil Company in Kuwait. So after that he settled in Jaipur. और हमारे अगले पैनलिस्ट डॉक्टर अशोक कुमार जैन ही हैं, जो फिजिसिस्ट हैं। उनका परिचय मैं दे चुकी हूँ पहले। आइए सर, आप डॉक्टर अनिल जैन का सम्मान कर सकते हैं। मैं कौन डॉक्टर बीमा जैन ऑन स्टेज टू प्रेजेंट होगी टू डॉक्टर नीलकांत कुमार जैन। How can we know the difference between religion and spirituality? तो मैं पैनलिस्ट को स्वागत करती हूँ और उनसे पूछती हूँ कि कौन इस प्रश्न का उत्तर पहले करना चाहेगा। वरिष्ठ विद्वजन के साथ भी बैठे हुए हैं हमारे प्रोफेसर जय कुमार उपाध्याय जी, प्रोफेसर अशोक जी, डॉक्टर अनिल जी, जो जैन धर्म, दर्शन और विज्ञान के क्षेत्र में अद्भुत कार्य कर रहे हैं। अभी प्रश्न सबके मन में ये प्राय होता है। एक बार मैं कहीं जा रहा था तो मुझसे ही किसी की बात कही कि मैं आध्यात्मिक हूँ, धार्मिक नहीं। ये एक नॉर्मल सी बात कही, तो मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है कि आप आध्यात्मिक हैं और धार्मिक हैं? इसका मतलब ये है कि हमारे अंदर कोई गलत कॉन्सेप्ट चल रहा है। हम धर्म और अध्यात्म को अलग अलग समझ रहे हैं। मेरे विचार से धर्म और अध्यात्म को अलग नहीं किया जा सकता। अध्यात्म ही धर्म है। समस्या ये हो रही है कि हम संप्रदाय को धर्म समझ रहे हैं, इसलिए हम धर्म और अध्यात्म को अलग अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। अध्यात्म शब्द का सबसे सरल अर्थ है अपनी आत्मा को जानना, अपनी शुद्ध आत्मा का परिचय प्राप्त करना, उसकी विशुद्धि के लिए प्रयास करना, ये अध्यात्म। और जब कभी भी हम किसी भी क्रिया के बीच में अपने आत्मा की विशुद्धि को देखते हैं तो वो अध्यात्म कहलाता है। लेकिन जब हम उसके नाम रखने लगते हैं, उसके कलेवर में चले जाते हैं या कुछ रिचुअल्स में चले जाते हैं, उसमें बहुत सारे डिफरेंसेस अपने आप देश काल परिस्थिति के अनुसार आने लगते हैं। और मेरे ख्याल से ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम धर्म और अध्यात्म को अलग अलग ना समझें। जैसे अभी प्रोफेसर अशोक जी ने बात कही थी, वस्तु सावो धम्मो, वस्तु का जो स्वभाव है वही धर्म है, आत्मा का जो स्वभाव है वही धर्म है। तो धर्म का मतलब जैन, बौद्ध, शैव, वैष्णव, इससे मतलब नहीं। एक्चुअल में ये सब संप्रदाय हैं, उनका एक अपना अलग महत्व है। लेकिन अगर हम धर्म को सिर्फ अध्यात्म से अलग करके देखेंगे तो मुझे लगता है हम जस्टिस नहीं कर पाएंगे। Thank you so much, Medhavi ji, for starting this. I am sure it will bring light to so many people who will associate with your initiative. और मतलब also for inviting me for this. Quite a privilege कि अनिकांत सर के साथ हम बैठे हुए हैं और बाकी सब विद्वजनों के साथ। तो मैं बस एक ये कहूँगी कि एक स्कॉलर हूँ जो बहुत ही इंटरेस्टेड रहती हूँ धार्मिक प्रिंसिपल्स को जानने के लिए, और उसमें और बाकी मैं कॉर्पोरेट लाइफ में हूँ। अभी मैंने ज्वाइन किया है डेलॉयट एज अ पार्टनर, तो 23 साल की कॉर्पोरेट लाइफ है। मैं उससे रिलेटेड एग्जाम्पल शेयर करूँगी कि हाउ यू लीड स्पिरिचुअली ऑल्सो इन कॉर्पोरेट लाइफ। और बाकी जो ये क्वेश्चन है रिलीजन, तो क्वेश्चन है रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी। तो रिलीजन को जैसे हम संप्रदाय माने, हम रिलीजन को धर्म मानने लगते हैं, जैसा कि बोला अनिकांत सर ने। तो
तो बेसिकली रिलीजन एक आचार है, मतलब हम जो क्रिया करते हैं वो रिलीजन है, कि हम सुबह पूजा करने गए वो रिलीजन हो गया। जबकि स्पिरिचुअलिटी जो है वो एक विचार के लेवल पे है कि मैं जैसे जीती हूँ, मैं आपसे मिली, मेरे क्या विचार है, वो विचार कितने शुद्ध है, मेरा जितना इंटरेक्शन हुआ, जैसे मैं उठती हूँ, बोलती हूँ, बैठती हूँ, खाना खाती हूँ, वो सब मेरे स्पिरिचुअल बीइंग को दर्शाते हैं कि हाउ आई एम एट अ स्पिरिचुअल लेवल। अब कोई अगर स्पिरिचुअल लेवल पे किसी को हर्ट नहीं करना चाहता तो वो स्पिरिचुअल लेवल में वो वेजिटेरियन ही खाएगा, तो वो एक स्पिरिचुअल लेवल की बात हो गई। तो एक है आचार, द रिचुअल्स दैट वी डू ऑन अ डेली वे इन आवर डेली लाइफ, और एक है विचार, द वे ऑफ लिविंग। सो बेसिकली रिलीजन तो कोई भी, संप्रदाय तो कोई भी हो सकता है, हम किसी भी तरीके से एक्ट कर सकते हैं, बट एट अ स्पिरिचुअल लेवल हम कैसे हैं वो अपने आप ही हमारे को अपने संप्रदायों के चयन आदि में भी सहयोग करता है। तो और उसी हिसाब से हमारा जन्म भी होता है, हमारी आत्मा की विशुद्धि और आत्मा की चाह, ये सभी हमें जन्म जन्मांतर तक माती भी है। तो और ये विषय तो फिर एंडलेस है, लेकिन ये है कि स्पिरिचुअल मतलब बीइंग वही है जो इसकी दृष्टि अपनी आत्मा पे रहती है, और स्पिरिचुअलिटी का एक्चुअल नाम मतलब जितना मुझे समझ आया है वो आत्मा पे दृष्टि रखना है और आत्मा के अनुसार गवर्न होना है, कि जो भी चीज मेरी आत्मा को नहीं ठीक लगती वो मैं ना करूँ, और वही स्पिरिचुअल वे ऑफ लिविंग। सबसे पहले तो मेधावी जी को धन्यवाद, हमको यहाँ इनवाइट किया। डॉक्टर अशोक जी उन्होंने हमको यहाँ आने की और प्रेरणा दी, इसके लिए मैं आपसे आभारी हूँ। आज दर्शन हो गया, लेखान जी के बहुत दिन बाद मिल रहा हूँ, मैडम जी ने अभी बात अच्छी बताई। ये धर्म और अध्यात्म की बात करने के लिए उससे थोड़ी सी स्पष्टता आएगी, इसलिए मैं लियो टॉल्स्टॉय की कहानी बताना चाहूँगा। आप बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा, उनको सुना, अच्छी अच्छी बातें उनकी हैं। उसमें एक कहानी है थ्री हर्मिट्स, 3 साधु। तो उसमें घटना कुछ इस तरह की बहुत लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन ये विषय के से संबंधित लगा इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि एक आर्चबिशप थे, वो अपनी शिष्य मंडली के साथ में वहाँ बैठे हुए थे किसी जगह। तो उनको पता लगा कि कुछ लोग जो उनके प्रवचनों में आते हैं वो झील के किनारे भी जाने लगे हैं। तो उन्होंने पूछा अपने चेलों से, भाई झील के किनारे क्यों जाते हो? कि सर वहाँ 3 साधु रहते हैं, 3 संत रहते हैं, सेंट रहते हैं। हमने कहा कि मेरी परमिशन के बगैर कौन सेंट बन सकता है, ऐसे कैसे सेंट हैं, चल करके देखना पड़ेगा। तो वो झील के किनारे गए, तो लोगों ने बताया कि वहाँ टापू है, वहाँ पर रहते हैं। तो जो संत थे, जो आर्चबिशप थे, नाव में बैठ करके वो टापू तक गए। वहाँ देखा तो 3 जो बैठे थे वहाँ पर साधु बुड्ढे थे, अनपढ़ गंवार थे, निष्कपट से थे, तो पेड़ पर टंगे हुए थे। उनको देख करके नीचे उतर आए। तो कहने लगे तुम ही साधु हो? तो एक दूसरे का मुँह देखने लगे, समझे नहीं आया। फिर उसने रिपीट किया आर्चबिशप ने, कहना हम तो साधु नहीं हैं। तो सब लोग तुमको साधु क्यों कहते हैं? अब आप उनसे पूछो, हम तो अपने को साधु मानते ही नहीं, हम तो साधारण आदमी हैं। तो तुम क्या करते हो? किस भक्ति करते हो ईश्वर की? सब लोग साधु कहते हैं। तो वो सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तो एक ने बड़ी हिम्मत करके कहा कि हाँ साहब, हमको जो कुछ आता है, हम पढ़े लिखे तो हैं नहीं, समझ में जो आता है वो हमने अपनी एक भजन बना लिया है, उसको कहते हैं। भजन में क्या कहते हो? तो हमने कही सब सुखी रहें, हम पर भगवान दया करें। तो कहला ये होता है, बस यही करते रहते हो? फिर हाँ, मैं तुमको सिखाता हूँ। तो सिखाई वही लंबी सी रेत को, तुम ऐसे करा करो, ऐसे करा करो, तो सीख गए। वो वहाँ से आर्चबिशप लौट करके आने लगे। तो झील किनारे वो भी आकर के खड़े हो गए। और जैसे ही वो झील के बीच में पहुँचे नाव में,
इन्होंने हाथ हिलाया, रुको आप। वो दौड़ करके पानी के ऊपर चढ़ करके ही चले गए थे। और वहाँ जा करके नाव के पास खड़े हो गए, साहब आपने जो सिखाया, हम तो अनपढ़ गंवार हैं, हमको कुछ आता नहीं है, हमको फिर से बता दो। वो पानी में नाव पर चढ़ करके आए थे, पानी के ऊपर चढ़ करके आ गए। वो उनको देख करके बड़ा तंग हुआ। ये एक सांकेतिक कहानी है। तो वो कह रहा है कि भाई जो तुम प्रार्थना करते हो वही सही है, जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो। अब यहाँ पर आपको आध्यात्मिकता और धर्म का अंतर महसूस होगा। यहाँ कौन धर्म है और कौन अध्यात्म है। धर्म में तो उनका आश्वासन का तो धर्म है, जो करते हैं कि वहाँ पर वो प्रेयर के लिए बुलाएंगे, गिरजाघर में जाएंगे, ये करेंगे। और वो जो करते हैं वो अध्यात्म है, क्योंकि ना तो किसी से राग, ना किसी से द्वेष, ना किसी की बुरा चाहना, ना किसी का अच्छा चाहना, वो अपने में आनंद में रहना, कोई लोभ नहीं, कोई लालच नहीं, कोई विषयों की आशा नहीं, वो अध्यात्म है। अब जब धन की बात करती है तो धन कई तरह से, कोई कहता है भक्ति योग धर्म, भक्ति के को पकड़ के, कोई ज्ञान को पकड़ करके धन को मानता है। तो अलग अलग धर्म के अलग अलग प्रकार प्रचलित हो गए हैं। अब ये बात आती है धर्म सब हमको एक जगह पहुंचाता है। अगर हिस्ट्री उठा करके देखेंगे, खास करके वैष्णव हिस्ट्री, धर्म के नाम पर बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं, हिंसा खूब हुई है। हम तो आज हिंदुस्तान में भी देखते हैं, ये हमारा दुर्भाग्य है। तो धर्म जिस काम, धर्म दुधारू तलवार है, वो हमको अध्यात्म में भी ले जा सकती है और हमको इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट में भी जा सकती है। ये अपने विवेक के ऊपर है कि हमको उसको किस तरह से यूज करें। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो चाहे हम ज्ञान योग की बात करें, चाहे धर्म दूसरे कर्म योग की बात करें, सबों ने अपने अपने हिसाब से स्थापित किए हुए हैं। और चाहे वो गीता की बात लें तो कहेंगे कि कर्म किए जा फल की समझ कर। यहाँ कर्म की बात डॉक्टर साहब ने पीछे विस्तार से बताई थी। समय है तो मैं कुछ नहीं, उसमें खाली मैं एक स्पष्ट करना चाहता हूँ क्लैरिटी के लिए कि जैन धर्म में जो कर्म सिद्धांत है उसकी कुछ विशेषताएँ हैं। पहली विशेषता तो ये है कि और धर्मों में, जो रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, कि कर्म को जैन धर्म में दो तरह से बताया है। एक बॉडीली कर्म भी बताया है, फिजिकल कर्म और फिजिकल पार्टिकल के रूप में, और एक भाव कर्म भी बताया है। ये उसकी पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता कर्म की खास ये है कि जो भी हम कर्म करेंगे, अच्छा करें बुरा करें, वो हमारे बदलते जाएंगे और वो उदय में जरूर आएंगे, ये गारंटी है। लेकिन जिस तरह के, जिस लेवल के, जिस इंटेंसिटी के, जिस ड्यूरेशन के अंदर कर्म आने थे, जिस समय वो आएंगे, जब हमको कर देंगे, उसी इंटेंसिटी का होगा या नहीं होगा, ये कोई निश्चित नहीं है। वो डिपेंड करेगा हमारे निमित्त के ऊपर, हमारे एनवायरमेंट, जिसको जैन धर्म की भाषा कहते हैं, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के अनुरूप को अपना फल देगा। हमने आज कर्म बांधा, कोई बहुत गुस्से में है, लेकिन जब फल देने का टाइम आया, हमारा शांत स्वभाव हो गया, हमने उसको सहन कर लिया, फल असर बदल जाएगा। एक दूसरी विशेषता और है जैन धर्म की, जो भी कर्म बांधे हैं उनको हम कम भी कर सकते हैं, अधिक भी कर सकते हैं, नष्ट भी कर सकते हैं। बहुत कुछ कम ऐसे कर्म हैं जिनको हम नष्ट नहीं कर सकते हैं, या कम नहीं कर सकते हैं, या बढ़ा नहीं सकते हैं। हम अच्छे कर्मों को खराब में और खराब कर्मों को अच्छे में भी परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये एक खास विशेषता कर्म की है। तो धर्म की बात हम जो करते ही, अब आगे डॉक्टर अशोक जी हमको और स्पष्ट करेंगे धर्म और अध्यात्म की बात। मेरे एक मित्र हैं जो प्रोफेसर हैं, सीरिया है, तो वो अपने को एथिस्ट कहते हैं, मैं तो नास्तिक हूँ। तो मैं उनसे कहता हूँ कि भाई नास्तिकता भी एक धर्म है। तो वो कहते हैं हाँ ये मैं मान सकता हूँ। हमारे एक बहुत सीनियर न्यूक्लियर फिजिसिस्ट थे मनोज कुमार पाल, वो कोलकाता में एक बड़ा गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है, प्रतापित बनर्जी का, सहार इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर, उसके डायरेक्टर रहे बहुत सालों तक। उन्होंने एक नॉवेल लिखा, बहुत बड़ा नॉवेल है, मेरे
ख्याल से कम से कम 500-600 पेज का होगा। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि मनोज पाल ने नॉवेल लिखा है, बड़े गंभीर व्यक्ति थे, बहुत कम बात करते थे। और ये कुछ जो कम्युनिस्ट विचारधारा है उसमें ऐसा ही है कि धर्म जो है लोगों को कंट्रोल करने का सबसे आसान तरीका है। उन्होंने उस समय इजिप्ट का बड़ा विशद विवरण किया। उस नॉवेल की बड़ी इंटरेस्टिंग बैकग्राउंड है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मतलब यहाँ उसको मैं बताऊंगा तो कैसे उनके पास नॉवेल उन्होंने लिखना शुरू किया, क्या किया। उसमें वो बताते हैं कि कोई भी जब राजा होता था वहाँ पर, वो अपना एक धर्म शुरू कर देता था, घोषणा करता था कि अब ये देवता हैं, और एक देवता की एक किसी से स्कल्पचर बना के एक मंदिर बन जाएगा, मंदिर में एक पुजारी अपॉइंट किया जाएगा, फिर उस पुजारी के थ्रू वो अपने काम करवाएगा राजा, और इस तरह के एक धर्म शुरू हो जाएगा। कोई दूसरा राजा बना, वो उसको नियम बदल देगा, नहीं अब मुझे स्वप्न आया है, अब धर्म ये है। ये तो धर्म का एक लोगों का देखने का तरीका नजरिया है, ये भी है। जो पुस्तक मैंने अभी आज थोड़ी सी डिस्कस की थी, उसमें पंडित जी फूलचंद जी ने धर्म को 2 भागों में विभाजित किया है, व्यक्ति धर्म और समाज धर्म। उनका कहना है कि जो जैन धर्म है और काफी हद तक बौद्ध धर्म भी है, ये व्यक्ति धर्म। जैन धर्म वाकई बहुत इंडिविजुअलिस्टिक है, व्यक्ति के और समाज धर्म में वो बाकी धर्मों को लेते हैं, जैसे वैदिक धर्म है और ये, क्योंकि इनमें समाज पर ज्यादा फोकस होता है, उनके रूल्स क्या है, किस तरह से लोग रहेंगे, एक दूसरे से कैसे व्यवहार करेंगे, शादी विवाह कैसे होंगे, कैसे यज्ञ करेंगे, कैसे पूजा करेंगे, इन पर बहुत ज़्यादा जोर रहता है। जबकि जैन धर्म में इन बातों पर जोर बहुत कम दिया गया। इसीलिए लोग ये भी कहते हैं कि जैन धर्म जो है इसका विरोध करने के लिए खड़ा हुआ था। विरोध करने के लिए खड़ा हुआ है या नहीं हुआ है तो मैं नहीं जानता, क्योंकि हजारों साल पुरानी बातों को कौन वेरीफाई कर सकता है। हमारा इतिहास बहुत कमजोर है। तो ये जरूर है कि ये साथ साथ चलती आई था। जिन लोगों को उन चीज़ों से नफरत हो गई वो इधर को झुक गए। पहले धर्म बदलना बहुत आसान था, कोई पूछता नहीं था तुम किस धर्म के हो। आज जाके महावीर के उपदेश में बैठ गए, कल वो तुमको छोड़ के बुद्ध के यहाँ बैठ गए, नहीं ये अच्छा लग रहा है, बुद्ध के अनुयायी हो गए। ये काफी चलता था। तो इसको आपको मतलब आप धार्मिक हैं अधार्मिक हैं, इसको कैसे आप डिफाइन करें, ये काफ़ी कुछ आपके इंडिविजुअल पर भी डिपेंड करता है, अपने व्यक्तिगत नजरिए पर काफ़ी डिपेंड करता है। और सबसे बड़ी चीज़ जो होती है वो आपका कॉन्साइंस होता है, जो आपका अंदर का कॉन्साइंस, आपका एक क्या उसको विवेक, अपने विवेक को अगर आप जाकर करते हैं तो यू विल नो कि हाँ ये ठीक किया मैंने, ये ठीक नहीं किया। और हर आदमी के अंदर वो विवेक होता है, कम से कम मनुष्यों के इस मामले में मनुष्य बाकी प्राणियों से अलग माने गए हैं, उनके अंदर हमेशा एक विवेक होता है। और अगर वो गलत कर रहे हैं उन्हें पता होता है, भले ही उसको जस्टिफाई कर देंगे बाहर, नहीं ये तो मैंने ठीक किया, लेकिन वो पता होता है कि ये तो गलत हुआ है। तो उस विवेक को जागृत करके आपको जो ठीक लगे आप वो कर रहे हैं तो वो धार्मिक। छोटी सी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, दरअसल प्रत्येक चीज में संतुलन की आवश्यकता है। बिना बैलेंस के कुछ नहीं होता है। एक एक्सटर्नल रिलीजन होता है, एक इंटरनल रिलीजन, और दोनों की इम्पोर्टेंस है। एक छोटे से उदाहरण से आपको ही बताता हूँ। हमने यहाँ बहुत अच्छी अच्छी लाइटें लगवाई हैं। मार्केट में जो सबसे कॉस्टली लाइट होगी वो लगवाई ताकि यहाँ रोशनी हो सके। आप कितनी भी महंगी लाइट लगवा लीजिए, यदि उसके अंदर करंट नहीं आएगा तो आपकी लाइट कोई फायदा। मान लीजिए बिजली सप्लाई नहीं हो रही है और आपने बहुत कॉस्टली दुनिया की सबसे महंगी लाइट लगाई, तो ये जो
कॉम्बिनेशन है, माने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन। सॉफ्टवेयर है हमारा सोल और हार्डवेयर है हमारे जो इक्विपमेंट, तो उसके दोनों के बिना दोनों का काम नहीं होता। एक दूसरे ऊपर डिपेंडेंसी, कभी हम स्पिरिचुअलिटी में इतना ज्यादा डूब जाते हैं कि एक्सटर्नल चीजों को टोटल अवॉइड कर देते हैं, पाखंड है, ये वो है, उसको बिल्कुल निगलेक्ट कर रहे, जबकि उसकी पूरी इंपॉर्टेंस उसके साथ जुड़ी हुई है। और बाहर के क्रियाकांड का जो निषेध किया जाता है वो सिर्फ इसलिए किया जाता है कि कोरा क्रियाकांड किसी काम का नहीं है, उसके अंदर अगर स्पिरिचुअलिटी नहीं है तो वो किसी काम की नहीं। एक कवि ने बहुत अच्छे शब्दों में अपनी बात कही है कि दिल झुका है किसी के कदमों पर, सर झुका हो या ना, और बंदगी तो अपनी फितरत है, कोई खुदा हो या ना। थैंक यू सो मच सभी पैनलिस्ट का। अगर मैं एक लाइन में बोलूं कि मैंने अभी तक जो मुझे लगता है कि हम किसी भी धर्म में पैदा हो, वो उस धर्म में पैदा होने से हम वो तो हो नहीं जाते हैं। और एक्चुअली देखा जाए तो अगेन हमारा कोई धर्म है ही नहीं, केवल व्यावहारिकता के लिए अगर हम पशु का स्वभाव धर्म है इससे अलग जाकर देखें। एक आजकल के जो माहौल में हम देखते हैं कि व्यावहारिकता के लिए कुछ रीति रिवाज बनाए गए थे जिसको धर्म का नाम दिया गया, और वो जियोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से बहुत डिपेंड करते हैं कि अगर कोई रेगिस्तान में है तो उस तरह का खान पान होगा, उस तरह का उसका धर्म हो जाएगा। अगर हम इतिहास में उठाकर देखते हैं तो बहुत सारे धर्म ऐसे हैं। तो नदी किनारे रहता है उसका धर्म अलग तरह का हो जाएगा क्योंकि उसके पास खाने पीने की अलग तरह की चीजें उपलब्ध हैं, तो वो बनाई गई थी व्यावहारिकता के लिए। लेकिन आज जो हम धर्म का रूप देखते हैं वहाँ से बहुत ही मुंह कहीं आ गया है, और वो सिर्फ रीति रिवाजों में और पूजा पाठ या जैसे जगह की जो हम बात करते हैं, वो जो धर्म फॉर लाइफ इनिशिएटिव है उसका मकसद भी यही है कि हम लोग इस तरह की चीज़ों में आगे बढ़े कि हम ज्ञान की ज़्यादा बातें करें और जो रीति रिवाज या क्रियाकलाप है उनसे अलग हटकर वाकई में अपनी सोल जर्नी के ऊपर काम करें। दूसरा प्रश्न अगर हम लेना चाहें तो ये लेंगे कि पैनलिस्ट आधुनिक जीवन में आज की चुनौतियों और जटिलताओं को संबोधित करते हुए प्राचीन भारतीय ज्ञान के विशिष्ट सिद्धांतों को कैसे देखते हैं, या शॉर्ट में कहें तो जो प्राचीन ज्ञान है वो हमें कैसे दिशा दिखा सकते हैं। आजकल जो डायलेमास है यंगर जनरेशन के, बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हम देखते हैं, तो पैनलिस्ट इसको कैसे करते हैं? कहानी से बहुत अच्छी समझ में आता है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि एक कहानी सुना तो चलिए मैं पहले तो जो पुरानी बात चल रही थी उसको कंटिन्यू करता हूँ, फिर इस बात को ले लेता हूँ। ज्ञान परंपरा के बाद मैं वही कह रहा हूँ, तो वही कह रहा हूँ कि वो पुरानी बात में है। मैं एक बात और जोड़ना चाह रहा था, जो पहला पॉइंट था उसमें मैं थोड़ा स्पष्ट कर दूँ। उसमें वो है जब अध्यात्म एक ऐसी चीज़ है कि वो ये नहीं है कि आप सुबह करो फिर दोपहर को माला फेरो फिर शाम को करो। अध्यात्म एक ऐसी चीज़ है वो 24 घंटे 24/7 वाली प्रक्रिया है। उसमें एक वो मुझे एक किस्सा महात्मा गांधी का याद आता है, जो 1 मिनट हुआ खाली उसके। उसमें क्या था कि एक संत उनके साबरमती आश्रम में आए थे और वहाँ पर 2-3 दिन रुके, तो गांधी जी से कहने लगे आपके क्रियाकलाप देख करके मुझे बहुत अच्छा लगा, आप एक काम और करा करो, कम से कम दिन में 1 घंटे राम का नाम और लिया करो। गांधी जी का कहना, अरे संत जी आप क्या कह रहे हो, सिर्फ 1 घंटे राम का नाम लो और 30 घंटे भूल जाओ? ऐसा नहीं हो सकता है। 24 घंटे राम का नाम ले सकता हूँ। मतलब अपना कहीं इधर उधर डगल नहीं है। राम का नाम एक सिम्बॉलिक है, कहने का अर्थ ये है कि कुछ गलत नहीं हो जाए, मैं सत्य कर रहा हूँ, अहिंसा कर रहा हूँ। अब ज्ञान की बात आई कि आज हमको कैसे वो हेल्पफुल हो सकती है। अगर हम जैन धर्म की दृष्टि से देखें, कई इशू हैं आज की तारीख में। सबसे बड़ा इशू तो आज पॉल्यूशन का है, पर्यावरण का। हमारे यहाँ जो ज्ञान की बात कही है वो इस तरह की कही है कि पर्यावरण संतुलित रहेगा ही रहेगा अगर हम उसको फॉलो करें। कैसे रहेगा? पर्यावरण असंतुलित होता क्यों है? हम वैसे भी सुनते हैं एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन, ये सब सुनते हैं, लेकिन इसकी
पीछे क्या है, होता क्या है पॉल्यूशन से? पॉल्यूशन से होता है जितने भी बड़े और छोटे जीव हैं वो मरते हैं, पेड़ काटते हैं। अब एक बड़ा हास्यास्पद एक कार्टून मैंने देखा, मैंने कई जगह उसको अपने मित्रों को भेजा भी। उसके अंदर था कि पेड़ कट रहे थे जंगल में, पूछा भाई क्यों कट रहे हैं, कह रहे हैं ऑक्सीजन प्लांट लगाना है। कितना हास्यास्पद है। मतलब ये है कि हमारे यहाँ पर जैन धर्म को दूसरे धर्मों में कोई पेड़ की पूजा करते हैं, क्यों करते हैं? नदी की पूजा करते हैं, क्यों करते हैं? हमारे यहाँ पर 5 स्थावर बताए हैं, पृथ्वी, अप, तेज, वायु और वनस्पति। इनकी हिंसा नहीं करो, ये उपदेश दिया गया है। अगर हम इनकी हिंसा नहीं करेंगे तो हमारा पर्यावरण संतुलित रहना ही रहना है। क्योंकि हम चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री लगाएं, बिना इलेक्ट्रिसिटी के चल ही नहीं सकती है। जहाँ इलेक्ट्रिसिटी पैदा हुई वहाँ एयर पॉल्यूशन भी होगा, जीव जंतु भी करेंगे। अगर हमको ईंधन का प्रयोग करना है, चाहे हम कोल वेस्ट करें चाहे एयर वेस्ट करें, तो वहाँ जीव हत्या होगी होगी। तो जैन धर्म के अंदर जो अहिंसा का सिद्धांत है वो इतना जबरदस्त है, तो उससे पर्यावरण संतुलन की बात अपने आप स्थापित हो जाती है। दूसरा है कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। अब ये है कि आपसी जो हमारे झगड़े चलते हैं, विवाद चलते हैं धर्म को लेकर के, जैन धर्म का एक जबरदस्त सिद्धांत है अनेकांत का सिद्धांत, अनेकांत और स्यादवाद। वही जिस दृष्टि से आप किसी चीज को समझ रहे हैं उस दृष्टि में किसी और दृष्टि से समझ रहा हूँ। अनेकांत हमको इस तरफ हमको इशारा करता है कि हमको सबों की बात में कुछ ना कुछ अंश है, वो एक पर्टिकुलर दृष्टि से सही है, कोई दूसरा किसी पर्टिकुलर दृष्टि से सही है। इनका जब समन्वय हो जाएगा तो आपको पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। बात आपने पर्यावरण को लेकर के कही, निश्चित रूप से पर्यावरण प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या है पूरे वर्ल्ड में। यदि इस समय आप सबसे टॉप मोस्ट प्रॉब्लम्स में अगर जाएंगे पूरे वर्ल्ड में तो ये मेजर प्रॉब्लम है। और निश्चित रूप से गहराई से देखेंगे तो जैनिज्म उसका एक अच्छा खासा सॉल्यूशन हमारे सामने देता है, वो है प्रैक्टिस। आप अपने आप को कंट्रोल करके प्रैक्टिस करके वो चीज़ ठीक कर सकते। मैं एक दूसरी समस्या को जो आज की मॉडर्न प्रॉब्लम है और यूथ के साथ भी है, और मैं पिछले करीब 6-7 सालों से मैं इस पर काम भी कर रहा हूँ, इसलिए मैं उसको डिस्कस करना चाहता हूँ। इस समय सबसे मेजर प्रॉब्लम चाहे टीनेजर्स हो, चाहे यंगर जनरेशन हो, इवन ओल्ड एज के लोग हैं, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डिप्रेशन, एंजाइटी, डिप्रेशन और इंट्रोवर्ट हो जाना। और ऐसे ऐसे केसेस देखने में आए हैं कि आपके पास शोहरत भी है, दौलत भी है, जो दुनिया में लोगों को चाहिए वो सब है, लेकिन कुछ नहीं है तो खुशी नहीं। अंदर से व्यक्ति अधूरा हो गया है, उसको लगता है मेरे जीवन में कुछ नहीं। और कभी कभी वो चीज इस लेवल पे पहुंच जाती है कि वो सुसाइड के उस पे भी आ जाते हैं, और ऐसे केसेस हम लोग आए दिन देखते हैं। मैंने जो अभी तक रिसर्च की है उसमें ये पाया है, एक तो लैक ऑफ स्पिरिचुअलिटी, जीवन में अध्यात्म का नहीं होना, ये बहुत बड़ा इशू है। उसका कारण ये है कि हमने धर्म और अध्यात्म को जोड़कर ऐसा देखा कि चारों तरफ ये लगने लगा कि धार्मिकता तो एक पाखंड है, एक रूढ़ी है। मंदिर जाने से क्या होता है, घंटी बजाने से क्या होता है, जाप देने से क्या होता है। अभी भी हम कहीं कहीं ये स्वर निकाल रहे हैं कि अकेला जाप करने से क्या हो गया, ये क्या होता है। लेकिन मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण, जैसा आपने कहानी सुनाई, मैं प्रैक्टिकल बताता हूँ। एक बार मैं बड़ा गांव जो तीर्थ क्षेत्र है वहां जा रहा था, तो मेरे साथ इंजीनियरिंग कॉलेज का एक स्टूडेंट था, हमारा रिश्तेदार, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग कर रहा था। बीच में मेरी गाड़ी खराब हुई, तो मैंने कहा तुम ऑटोमोबाइल इंजीनियर हो, देखो आसपास कुछ था नहीं। तो कहने लगा मैं नहीं देख सकता, मैं नहीं जानता। तो हमने, तुम फाइनल ईयर स्टूडेंट हो, तुम मेरी गाड़ी ठीक नहीं कर सकते, मेरे लिए किस काम? तुमने इंजीनियरिंग कर ली, ऑटोमोबाइल इंजीनियर हो इतने बड़े, तुम किस काम? तो बोले ये मेरा काम नहीं। फिर किसी तरह कहीं से कोई अरेंज हुआ, एक छोटी सी जगह पे गए, तो 10-11 साल का लड़का था, और वो कुछ नहीं है जी, उसने पता नहीं क्या ठोका घुमाया, गाड़ी स्टार्ट हो गई, चलने लगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसको मुझे पूछने की जरूरत नहीं थी कि तुमने क्या पढ़ाई की। एक
प्रैक्टिकल है। उस दिन मुझे एक बात समझ में आई, हमने बड़ी छोटी छोटी चीजों को अपने जीवन से जुदा कर दिया। एक बहुत बड़े न्यूरोलॉजिस्ट हैं, उनसे मैंने पूछा यदि कोई, मैं अगर अभी डिप्रेशन फील कर रहा हूँ, अगर यहीं बैठा बैठा फील कर रहा हूँ तो मैं क्या करूँ, मैं किसी डॉक्टर के पास तो जा नहीं सकता। तो उन्होंने कहा कि यदि आपके पास कोई स्वीट है तो उसको मुंह में रख लीजिए, आपका डिप्रेशन दूर हो जाएगा। एक उदाहरण, एक छोटा सा तुरंत सॉल्यूशन क्या हो सकता है, अगर आप पास एक टॉफी है या कुछ है, तुरंत आपका चेंज हो जाएगा माइंड। फिर मैंने कई चीजों की बात कही। दरअसल ना हम मंदिर जाना जानते हैं, ना देव दर्शन करना जानते हैं, ना हम पाठ करना जानते हैं, हमने खुद इसको कोरा क्रियाकांड बना दिया है। जबकि ये सारे सॉल्यूशन यहाँ पे मौजूद थे, वो हमारे जीवन से दूर हो गए, इसलिए सारी विपदाएं मानसिक रूप से हमारे सिर पर आ रही। आपको एक उदाहरण अभी बताता हूँ। मैं डेली रूटीन में मैंने प्रैक्टिस भी प्रारंभ की है। हम मंदिर जाते हैं, सबसे पहले घंटी बजाते हैं। घंटी आखिर होती क्यों है? लेकिन हम घंटी सिर्फ शोर बजाने के लिए कि 2-4 बार जोर से बजा दो, तुम अच्छे से बजाते हो कि मैं बजाता हूँ, एक कंपटीशन में बजाते हो। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ, आप एक फील कर, एक बार जोर से घंटी बजाओ और आंख बंद करके नमोकार मंत्र एक बार पढ़ना, और उसके जो साउंड है, उसके नाद है, उसको गहराई से फील करना। दोबारा तब तक नहीं बजाना जब तक कि वो नाद अंदर से खत्म हो, पूरा फील। फिर दूसरे बार सेकंड टाइम बजाएंगे, फिर इसी तरह का प्रोसेस थर्ड टाइम पे करिए। जब आप तीसरी बार बजाएंगे, आप खुद अपने आप को ब्लेस्ड फील करेंगे। ये छोटे छोटे सॉल्यूशंस थे जो हमारा मेंटल बैलेंस बना के रखते थे। हमने उन सब चीजों को अपने जीवन से हटा दिया। ये कहते थे ये पाखंड है, ये कुछ नहीं है, स्पिरिचुअलिटी एक अलग चीज है। स्पिरिचुअलिटी कोई हवा नहीं है। व्यक्ति अपना आत्मदर्शन करता है, लेकिन उसके ये सब साधन है। हम इतने बड़े योगी नहीं हो गए कि यहाँ बैठ करके हम सीधे आत्मानुभूति कर लेंगे, और हम उस आत्मानुभूति का नाम लेकर के हम छोटे छोटे रिचुअल्स को इग्नोर करते चले जा रहे हैं। वो सारी चीज हमें उसी परमात्मा तक पहुंचाने का माध्यम है, और हमको लेकिन उन चीजों का प्रयोग करना आना चाहिए। बेसिकली कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं, जैसे जैनिज्म का एक सम्यक दृष्टि का सिद्धांत है, डिटैचमेंट। आप कितना भी संसार में रह लीजिए, आप खूब उन्नति करिए, खूब पैसा कमाइए, खूब शोहरत कमाइए, लेकिन अपने आप को इस संसार से जुदा भी रखने की कला आपको आनी चाहिए। तो कैसी भी जीवन में परिस्थिति बनेगी, व्यक्ति कभी भी इस दृष्टिकोण से कभी भी वो डाउनफॉल में नहीं जाएगा, कभी अपना मेंटल बैलेंस नहीं खोएगा। लेकिन जब आप किसी चीज से बहुत अटैच्ड हो जाते हैं, आसक्त हो जाते हैं, तो आप छोटी छोटी चीज पे, मेरे बेटे का सिलेक्शन इसमें नहीं हुआ, मेरे बेटे की शादी नहीं हो पाई, तो वो माँ बाप ही डिप्रेशन में चले गए। जबकि ये बहुत हल्की चीजें थी, पहले इससे ज्यादा कठिन समस्याएं थी, लेकिन लोग ऐसे फील नहीं करते। दूसरा एक जो जैनिज्म का सिद्धांत है, अनेकांतवाद। अगर आप इसको गहराई से देखेंगे कि जब तक हम मल्टी डायमेंशनल व्यू अपना तैयार नहीं करते, हमको सोचने का तरीका नहीं आता है, हर स्थिति को हर एंगल से देखने का तरीका नहीं आता है, तो भी वो जो एकांतवाद है वो हमको डिप्रेशन में ले जाता है। क्योंकि हम सिर्फ अपने तरीके से सोचना जानते हैं, हम और दुनिया के नजरिए से उसको देखना नहीं। एक आपने गजल सुनी होगी, हमारे जगजीत सिंह की गजल है, उसकी 2 लाइन सुना करके मैं इसका उपसंहार करता हूँ। मुझे लगता है कि वो गजल, उसके जो शब्द हैं वो इस अनेकांत दृष्टिकोण को समझाते हैं कि अपने चेहरे से जो जाहिर है छुपाएं कैसे, हम आपकी नजरों के मुताबिक नजर आए कैसे। कोई अपनी ही नजरों से तो हमें देखेगा, एक कतरे को समुंदर नजर आए। तो मेरा इच्छा सा निवेदन ये है कि हम इस स्पिरिचुअलिटी को, रिचुअल्स के कॉम्बिनेशन को, उसकी आत्मा को समझें और उसका उपयोग करना सीखें। हम अपने जीवन के लिए, किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए, खुद की विशुद्धि के लिए। आप ये जान लीजिए, सब चीज का सार ये है कि संसार के सारे काम हम नहीं करेंगे तो दूसरा कर लेगा, हम नहीं करेंगे तो दूसरा कर लेगा, लेकिन आत्म कल्याण और आत्म विशुद्धि हमें ही करनी पड़ेगी, ये कोई दूसरा नहीं करेगा। थैंक यू।
ऐड करूंगी और क्विकली करूंगी, एक हो रहा है। तो एक जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, थोड़ा बहुत जो अनिका जी ने बताया उसी से रिलेटेड स्ट्रेस। हम सब आजकल हर मोमेंट स्ट्रेस में रहते हैं। तो मेरे को एक सिद्धांत जो बहुत अच्छा लगता है और जो एक पंक्ति आती है, होता स्वयं जगत परिणाम, तू जग का करता क्या काम। हम ये सोचते हैं हम कंपनियां चला रहे हैं, हम ये सोचते हैं कि हमारे से घर चल रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। मतलब ये अपने आप सृष्टि चल रही है, तू तो अकर्ता ही है, ये मंत्र न विसरना। मतलब हमें मतलब वो अगर हम अपना वो कर्तृत्व भाव हटाएंगे और हम ये मानेंगे कि ये सृष्टि चल रही है, एक बड़ी पावर से ये सृष्टि चल रही है, तो हमें स्ट्रेस नहीं होनी चाहिए। मतलब जब भी मेरे को किसी भी अपने ऑफिशियल टारगेट्स की स्ट्रेस होने लगती है या कुछ, तो मैं यही सोचती हूँ, होता स्वयं जगत परिणाम, तो जग का करता क्या काम। अपना पुण्य है तो अपने आप चीजें हो जाएगी, हम केवल अपना काम करते रहें। तो एक ये वाला भी जो जैन सिद्धांत है ये अलौकिक है। मतलब मैंने ऐसे सब हमने यहाँ तक ये देखा है कि कर्मण्येवाधिका रस्ते मां फलेषु कदाचन, यह भी इसी की तरफ दृष्टि देता है कि होता स्वयं जगत परिणाम, क्योंकि मतलब हम केवल अपने कर्म कर सकते हैं, बाकी परिणाम तो अपने आप ही होगा। तो ये भी एक हमारा सिद्धांत है। और बाकी तो जितने भी, चाहे हमारे 10 धर्म है, चाहे 12 भावनाएं हैं, सारे ही अद्भुत हैं। और अगर हम इन्हें फॉलो करें तो हमारा जीवन बहुत ही सहज, सुखद और प्रगतिशील तो अपने आप ही हो जाएगा। आज के समय है, इट इज ओपनिंग अप न्यू चैलेंजेस इन लाइफ। इसमें सबसे बड़ी जो समस्या आने वाली है, टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन हमारी लाइफ में है, वो बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। हम सोच नहीं सकते कितनी तेजी से बढ़ रहा है। मतलब ये डिवाइसेस वगैरह तो ठीक है, लेकिन अब वो मेंटल लेवल तक जा रहा है, क्योंकि जो नई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो वर्क हो रहे हैं, दे आर वेरी अलार्मिंग। और लैब्स में जो रिसर्च हो रही है इस समय, ऐसा हुआ है कि 1-2 प्रोजेक्ट्स को जो बड़ी कंपनियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैं उनको बंद करना पड़ा, क्योंकि they were so scared out by what they thought will happen or appears to be happening. ये लोग जो काम करते हैं वो तो इस तरह की चीज़ों को कुछ मानते ही नहीं, because they believe they can control everything. There is a person who is doing an experiment on himself, I will remain young forever. There is already news coming from labs that very soon you are going to have treatment or some kind of dosage or that you can take and you can remain kind of almost, you can extend your lifetime indefinitely. So such kind of things are happening in actuality now. पहले ये सब साइंस फिक्शन में हम पढ़ा करते थे। पंचम काल। इसे पता है। मुझे सुना होगा। तो हमको मतलब ये सोचने की बात है कि इसमें हमारा धर्म क्या करेगा या हमारी थिंकिंग क्या करेगी, क्योंकि वो तो कहते हैं थिंकिंग ही चेंज कर देंगे, आपका सारा माइंड को कंट्रोल कर लेंगे, वही बचा पाएगा। देखो क्या होता है। Anyway, whatever is happening, it is true that we are in a very interesting time. हम लोग जो डेवलपिंग कंट्रीज में है वो तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि वी आर इम्पोर्टिंग थिंग्स एंड यूजिंग देम। थिंग्स आर कमिंग टू अस, वी पे फॉर इट एंड देन वी एंजॉय इट। सो बट दोज हु आर डेवलपिंग दिस, there the things go in a very different way, and they react also in a very different way. So somewhere something
is going to come up, which is going to challenge our notion of religion in a very strong way. And we have to start thinking about that. I have no clue about what to do in such situation, but this is a real problem. मैं अभी दो दिन पहले ही कपिल देव का एक छोटा सा 2 मिनट का इंटरव्यू था। उन्होंने यही बोला कि आजकल के बच्चे कह रहे हैं हमें स्ट्रेस हो रहा है, हमें एंजाइटी हो रही है। कहते ये क्या होता है? कहते तुम्हें पसंद है खेलो, काम वो करो तो तुम्हें पसंद हो, बस उसके लिए ना तुम्हें स्ट्रेस होगा ना कुछ होगा। कहते हैं जिसमें क्रिकेट खेलना उसको पैशन है। वही जैसे अभी अनिका जी ने बोला कि पहले की जो जनरेशन थी एंजाइटी डिप्रेशन, या मेरी मदर इन लॉ कहती है कि हमें ये नहीं पता था बोर होना क्या होता है। अब हमारे जैसे लोगों में हम तो बोर हो गए, हम 1 घंटा 2 घंटा बैठे हम बोर हो गए। आई मीन क्योंकि बोर्डम जो है यही इवेंचुअली एंजाइटी या स्ट्रेस को जन्म देता है शायद, और अकेलापन में बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अभी जिस टाइप के पैशन अभी है वो स्ट्रेस लेवल बढ़ा रहे हैं, जैसे पबजी गेम जो भी पैशन है, अब वो किस तरह से माइंड पे इफेक्ट कर रहा है कि उसके रिजल्ट हमारे सामने आ रहे हैं। क्योंकि फिजिकल एक्टिविटीज बंद है, सारे डिजिटल हो गए हैं, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे भारत की एक खास बात है कि जो हमारे चाहे जितने भी वैज्ञानिक हो और चाहे वो जितने भी धर्म हो, वो ऑटोमेटिकली हमें प्रकृति के साथ मिलकर चलना सिखाते हैं। वो ये कहते हैं कि कोई चीज प्रचुरता में है, कोई चीज कमी है, तब मैं उसको सोच समझ के यूज करूं। नहीं, वो कहते हैं जो चीज प्रचुरता में है वो भी उतनी ही यूज करो जितनी तुम्हें जरूरत है। तो सस्टेनेबिलिटी तो वो ऑटोमेटिकली है ही। वो कहते हैं कि पहले पानी को तुम ओवर यूज करके खत्म करो और फिर बोलो पानी कम है, अब तुम सबको गिल्टी फील कराओ तो तुम्हारा पानी कैसे खत्म हो गया। उससे बेटर है जितना पानी है उसको वाइजली यूज करके उसको हमेशा चलाओ। तो ये हमारी भारतीय संस्कृति हमें सिखाती है, मुझे लगता है। तो थैंक यू सो मच सभी का। अभी हमारे 2 क्वेश्चन है, बट क्योंकि दिन से खाना खाने वाले कुछ लोग हैं, हम अभी डॉक्टर विभा जैन पूरे जो आज के सेशन से हमको कंक्लूड भी करेगी। इन द मीनवाइल 1 या 2 क्वेश्चन हम ले सकते हैं क्योंकि टाइम शॉर्टेज है। क्या कोई प्रश्न रखना चाहेगा? तुलिप फाउंडेशन के द्वारा धर्म पर चर्चा करने के लिए और धर्म को जीवन में उतारने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। तो पहला प्रश्न था अध्यात्म और धर्मात्मा दोनों एक ही है, पर्यायवाची पद है। अध्यात्म अधीयते आत्मानं सततम अध्यप्पम अध्यात्मम। प्राकृत में अध्यप्पम होता है, संस्कृत में अध्यात्म होता है, संस्कृत पद है। आत्मा को सतत जो जान रहा है, आत्मा के साथ जो जुड़ा है, वो अध्यात्म शब्द है। उसका अर्थ इस प्रकार है, लेकिन ये तो डेफिनेशन में सूत्रों के माध्यम से दे रहा हूँ। दूसरी बात धर्मात्मा, जो धारण किया जाता है, बार बार धारण किया जाता है, इसका मतलब छूट जाता है। गलत को छोड़ दो, अच्छे को धारण करो, ये धर्म है और ये धर्मात्मा है जो जिसको धारण करता है। तीसरी बात यहाँ चर्चा हो रही थी, जगतकर्ता की बात हो रही थी, बहुत गंभीर बात है। मेरे ख्याल से इस सभा के बीच में दार्शनिक और सैद्धांतिक पक्ष को समझने के लिए ऐसे सत्र बहुत होने की आवश्यकता है। रही बात, आपने मेधावी जी ने बहुत ही सुंदर बात कही, जो कपिल देव का आपने उदाहरण बताया, और आपने अपने घर के, सास ससुर के और प्रतिनित्य जीवन के और जीवन के 121 सूत्रों को जब हम देखते हैं, यहाँ से शुरू हो रहा है। ये अच्छी बात है, जो धर्म की जो जीवन में उपयोगिता की बात हो रही है, बहुत सुंदर बात है। अब मेरा प्रश्न बनता है, जैसे आदरणीय प्रोफेसर अशोक कुमार जी ने बात रखी थी, वो बात बहुत ही मौलिक थी और आपने बहुत सुंदर विवेचन किया। स्वतंत्र भारत से पहले की बात आप कर रहे हैं और स्वतंत्र भारत के बाद बहुत परिवर्तन आए हैं। परिवर्तन क्या आया है? धर्म, जाति और वर्ण, ये ग्रंथ का नाम है। धर्म की परिभाषा मैंने कर दी, वर्ण की करना बाकी है और जाति की भी करना बाकी है। पंडित जी ने बहुत ही सुंदर कथन किया ग्रंथ में, जाति माने जन्म देने वाले, वो माता पिता होते हैं। जाति का यही परिभाषा, जहाँ जन्म होता है, जो माता पिता होते हैं, उसी में कुल आती है। तो कुल किसको कहते हैं? 2 कुल मिलकर के एक वंश बनता है। एक माँ का वंश है और एक पिता का वंश है, दोनों मिलकर के करते हैं। अब धर्म की बात हो गई, जाति की भी बात हो गई और एक बात रह गई, वर्ण।
वर्ण सोसाइटी को इस तरह बांटा गया है कि आप जिस काम को करते हो उसी के आधार पर आपको जानते हो। मैं अध्यापक हूँ तो मैं अध्यापक हूँ। पुराने जमाने में ब्राह्मण को अध्यापक कहते थे, बिजनेसमैन को क्षत्रिय कहते थे, व्यापार करने वाले को वैश्य कहते थे। जिनके पास ज्ञान नहीं केवल परिश्रम करते थे वो सामान्य लोग होते थे। अब आती है शांति सागर जी की बात और हरिजन मंदिर प्रवेश की बात। इस ग्रंथ में इतना सुंदर विषय बनाया है, आपने कहा इस पर चर्चा करने के लिए हमें बहुत संगोष्ठियों की आवश्यकता है और तत्वज्ञों की आवश्यकता है और विचार विमर्श करने की आवश्यकता है। तो देखिए, स्वतंत्रता के बाद 750 राजाओं को समाप्त करके 31 राज्य बने हैं और 31 राज्य के साथ एक संविधान है। एक सूत्र में प्रजासत्ताक बात आई है। इसमें धर्म को समझने की और चिंतन करने की बहुत आवश्यकता है। ये एक स्वतंत्र चिंतन का आयाम शुरू होगा। मैं बहुत मंगल कामना करता हूँ टुलिप फाउंडेशन को कि आपने इस तरह के विचार सत्र रखा। मैं धन्यवाद करके आप सबको नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। थैंक यू सो मच सर, इस पर और प्रकाश डालने के लिए, और बहुत अच्छी आपने बातें कही। मैं यही कह रही हूँ कि हमारे बीच में और बहुत सारे विद्वत जन बैठे हुए हैं जिनको आज मैं इनवाइट अभी नहीं कर सकी, बट क्योंकि हर 3 महीने में इस तरह का कुछ ना कुछ प्रोग्राम होगा तो हमारे बीच में बहुत सारे नॉट ओनली सिर्फ स्कॉलर्स हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट बैठे हैं यहाँ जिनको मैं जानती हूँ जो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है। जैसे डॉक्टर रेखा जैन है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी इससे में इकोनॉमिक्स की प्रोफेसर रह चुकी हैं, और बहुत सारे और भी लोग हैं जिनको मैं एक एक करके सबको चाहूँगी कि सब लोग आए, और नॉट ओनली जो जैन लोग हैं वो आए, जो भी इंडिया के धर्मों को जो भी लोग फॉलो करते हैं, कोई भी आकर अपनी बात रख सकता है एक यूनिवर्सल टर्म्स में। तो अब मैं डॉक्टर, क्योंकि अब हमारे पास टाइम कम है और दिन से खाना लगना है, डॉक्टर विभा जैन को बुलाना चाहूँगी।